स्वागत है आपका फिर से एक बिहार स्पेशल के रैपिड रिवीजन सेशन में। आज हम लोग बिहार का मिट्टी का पार्ट थर्ड जो कि अंतिम पार्ट है बिहार की मिट्टी का वो पढ़ने वाले हैं। तो अभी तक हम लोग क्या पढ़ चुके हैं कि बिहार में तराई मिट्टी उत्तर सीमावर्ती क्षेत्र में ये तराई मिट्टी पाया जाता है, ठीक है। हिमालय से सटा हुआ, ठीक है, दलदली भूमि होता है। 5 से 8 किलोमीटर से लेके किशनगंज पश्चिम चंपारण में 5 से 8 किलोमीटर चौड़ा पट्टी से लेके किशनगंज में 50 किलोमीटर तक पट्टी है। उसके बाद नवीन जलोढ़ मिट्टी हो गया, उसका पुरानी जलोढ़ मिट्टी हो गया। दक्षिण बिहार में पुरानी जलोढ़, उत्तर बिहार में नवीन जलोढ़ हो गया। उसका बात करें बलसुंदरी मिट्टी या फिर दोमट मिट्टी बोला जाए या फिर नवीन मिट्टी, जहाँ बाढ़ कम आता है, ठीक है। पूरा और पुरानी जलोढ़ मिट्टी ये कहाँ पे होता है? देखिए गोपालगंज से लेके अपना ये सारण सिवान ये सब जितना है उसमें बलसुंदरी मिट्टी पाया जाता है, मुजफ्फरपुर वाला क्षेत्र में, ठीक है। आगे बात है कार्प क्या होता है? तो कार्प आगे बात करें नेक्स्ट का, ठीक है। कछाड़ी, एक मिनट यहाँ पे ध्यान रखिएगा, कछाड़ी मिट्टी को ही कार्प मिट्टी कहा जाता है, ठीक है। आगे बात किया जाए नेक्स्ट का, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है दक्षिण बिहार की मिट्टियाँ। दक्षिण बिहार की मिट्टियाँ का बात करें जिसको गंगा के दक्षिण मैदान की मिट्टियाँ, इसमें सबसे पहला आता है ताल मिट्टी या फिर टाल मिट्टी कहा जाता है, जिसको कैवाल मिट्टी भी कहा जाता है, ठीक है। आगे बात करें गंगा के ठीक दक्षिण में, गंगा के ठीक दक्षिण में पाया जाता है और ये पटना से मुंगेर तक, ठीक है, पटना से मुंगेर तक है 8 से 10 किलोमीटर, ठीक है। 8 से 10 किलोमीटर पटना से मुंगेर तक ये फैला हुआ है, ठीक है। ये देखिए 8 से 10 किलोमीटर। आगे बात करें 5 से 10 किलोमीटर मृदा की एक पतली पट्टी है जिसको ताल मिट्टी कहा जाता है और ये दलहनी फसल के लिए, दलहन के लिए बहुत फेमस है। मुख्य फसल इसमें क्या होता है? दलहनी होता है और पटना से मुंगेर तक ये फैला हुआ है। बात करें वर्षा ऋतु में टाल क्षेत्र डूब जाता है, क्या हो जाता है? डूब जाता है। और अन्य फसल इसमें कौन सा होता है? तो गेहूँ हो गया, मटर हो गया, गेहूँ, मटर, मसूर और चना, ये सब ताल मिट्टी में पाया जाता है, ठीक है, उग जाता है। आगे बात करते हैं कि पुरानी जलोढ़ मिट्टी जिसको बांगर कहा जाता है, जो दक्षिण बिहार में सर्वाधिक क्षेत्र में इसका विस्तार है, ये ताल मिट्टी के दक्षिण में पाया जाता है, ठीक है। और आगे बात किया जाए कि देखिए बिहार में 90% से अधिक मृदा जलोढ़ है, ठीक है। उसके बाद देखिए गंगा नदी के दक्षिण में, मतलब गंगा नदी में ताल मिट्टी है, ताल मिट्टी के नीचे पुरानी जलोढ़ मिट्टी है जिसको बांगर भी कहा जाता है, ठीक है। और आगे बात किया जाए कि ये जो दक्षिण भारत की जो नदियाँ हैं हम बता चुके हैं, यहाँ बाढ़ नहीं आता है ये, और यहाँ प्रायद्वीपीय, ठीक है, प्रायद्वीपीय नदी है, सीजनल होता है, यहाँ पानी सालों भर नहीं रहता है। जैसे कर्मनाशा हो गया, कर्मनाशा सोन दोआब हो गया, सोन पुनपुन दोआब हो गया, पुनपुन फल्गु दोआब हो गया, और किउल सकरी दोआब हो गया, किउल सकरी दोआब हो गया, ठीक है। आगे बात करते हैं पुरानी जलोढ़ मृदा जिसको बांगर कहा जाता है, टाल के दक्षिण में पाया जाता है, दक्षिण बिहार की सर्वाधिक क्षेत्र में विस्तार है इसका। इस मृदा का निर्माण भी नदियों के अवसाद द्वारा होता है। ये बाढ़ प्रभावित क्षेत्र नहीं है, तो यहाँ प्रत्येक वर्ष अवसाद नहीं आ पाता है, ठीक है। इसलिए यहाँ पुरानी जलोढ़ मिट्टी पाया जाता है। बात करते हैं अवसाद का जमा नहीं हो पाता है यहाँ पे। पुरानी जलोढ़ मृदा जिसको बांगर या भांगर कहा जाता है, और बात किया जाए कि दोआब क्षेत्र में बाढ़ नहीं पाए, इसके दोआब में बाढ़ नहीं आता है, ठीक है। ये कौन सा क्षेत्र है? तो क्षेत्र हो गया बक्सर हो गया, भोजपुर हो गया, अरवल हो गया, गया हो गया, मुंगेर हो गया, भागलपुर हो गया, ठीक है। उर्वरता की दृष्टि से काफ़ी उपजाऊ है, जैसे धान, गेहूँ, दलहन, तिलहन और सब्जी के लिए ये बेस्ट मिट्टी है, ठीक है। आगे बात किया जाए यहाँ पर सर क्या लिखवाए हैं कि भागलपुर और जहानाबाद नवीन प्रभाव क्या होता है कि बाढ़ पहुंच नहीं पाता, ठीक है। भागलपुर और जहानाबाद में बाढ़ नहीं पहुंच पाता, इसलिए नवीन का प्रभाव नहीं है यहाँ पे, ठीक है। आगे बात किया जाए, ठीक है, कछाड़ी मिट्टी। देखिए कछाड़ी मिट्टी क्या होता है? देखिए यहाँ पे एक बात समझिए, कछाड़ी मिट्टी दो तरह का होता है, एक होता है खादर, एक बांगर होता है। और बात किया जाए कि गया है ना, गया के ऊपर में पुरानी जलोढ़ मिट्टी होता है और गया के नीचे बलथर मिट्टी होता है। कौन सा होता है? बलथर मिट्टी। गया के नीचे बलथर मिट्टी और गया के नीचे संकीर्ण क्षेत्र है उसको बलथर, बालू और पत्थर का जो मात्रा होता है, ठीक है, पुरानी जलोढ़ मिट्टी, ठीक है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट का, ठीक है। नेक्स्ट का बात करें तो क्या है कि आगे बात किया जाए कि दक्षिण के पठारी मृदा का बात किया जाए। दक्षिण का पठारी मृदा
ये दक्षिण का संकीर्ण क्षेत्र है। ठीक है, बात किया जाए दक्षिण के संकीर्ण क्षेत्र में पाया जाता है दक्षिण का पठारी मृदा। इसमें पहला आता है बलथर मृदा, बालू और पत्थर से मिलकर जो बनता है मृदा उसको बलथर मृदा कहा जाता है। और आगे बात किया जाए कि बालू प्लस पत्थर उर्वरता की दृष्टि से यह मध्यम श्रेणी का होता है। और आगे बात किया जाए कि इसमें कंकर का मात्रा पाया जाता है और इसका निर्माण कार्य चल ही रहा होता है। और आगे बात किया जाए कि लौह अयस्क प्रचुरता में पाया जाता है। धारवाड़ क्रम का चट्टान के अपर्दन से ये बलथर मृदा पाया जाता है। और बात किया जाए कि इसका विस्तार विंध्यन श्रेणी से लेकर धारवाड़ श्रेणी तक है। कहाँ है? विंध्यन श्रेणी। ठीक है, विंध्यन श्रेणी से धारवाड़ श्रेणी तक है। आगे बात किया जाए कि पहाड़ी कौन कौन से पहाड़ी, तो ये कैमूर का पहाड़ी हो गया, ब्रह्मयोनी पहाड़ी। ठीक है, ब्रह्मयोनी। ठीक है, ब्रह्मयोनी पहाड़ी, कैमूर की पहाड़ी, ब्रह्मयोनी पहाड़ी। और तो ब्रह्मयोनी पहाड़ी कहाँ? गया में। और तपोवन पहाड़ी ये सब तक फैला हुआ है, कैमूर की पहाड़ी। ठीक है, आगे बात किया जाए कि मंदार पर्वत। ठीक है, जैसे बांका में मंदार पर्वत है उसमें फैला हुआ है। और खड़गपुर की पहाड़ी, बिंदुएश्वर गिद्धेश्वर की पहाड़ी मुंगेर में है। ठीक है, ये सब में पाया हुआ है। ठीक है, और बात किया जाए कि ये विंध्यन पर्वत, कैमूर पर्वत और धारवाड़ ये सब में ये फैला हुआ है। आगे बात किया जाए कि नेक्स्ट है। ठीक है, गया में जितना भी सील करके एरिया है ना, जितना भी पहाड़ी जिसमें सील लगा हुआ है लास्ट में, वो सब गया का प्रेमशिला, प्रेतशिला ये सब क्या है? गया का पहाड़ी है। आगे बात किया जाए कि ताल मृदा। ठीक है, ताल मृदा के मध्य में देखिए पहले होता है ताल मृदा। ठीक है, बताए पटना से मुंगेर तक ताल मृदा है। इसमें दलहनी के लिए होता है, उसका पुरानी जलोढ़ मृदा हो गया। बलथर में गया के ऊपर में गया के नीचे जितना भी मिट्टी है वो बलथर मृदा है। ठीक है, बात किया जाए कि कैमूर से लेकर भागलपुर तक दक्षिण सीमांत हिस्से में पाया जाता है बलथर मृदा। और बात किया जाए कि बालू कंकर का इसमें अधिकता है। और बात की जाए कि ताल मृदा और बलथर के मध्य क्या पाया जाता है? तो पुरानी जलोढ़ मृदा पाया जाता है। ठीक है, ये बात हो गया। आगे बात करें नेक्स्ट क्या है, तो देखिए नेक्स्ट है लाल पीली मृदा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? तो नेक्स्ट है, एक मिनट रुकिएगा, नेक्स्ट है लाल पीली मृदा। क्या है? लाल पीली मृदा जो कि क्या बोलते हैं? लाल पीली मृदा जो कि दक्षिण पश्चिम क्षेत्र में, ठीक है, दक्षिण पश्चिम क्षेत्र में पाया जाता है। जैसे कैमूर की पहाड़ी का हिस्सा हो गया, जिसमें मिट्टी कंकर पाया जाता है। ठीक है, कि मिट्टी कंकर पाई जाती है और उर्वरकता के दृष्टि से यह मध्यम श्रेणी का है। और आगे बात किया जाए कि इसका विस्तार कैमूर, रोहतास, गया में है। ठीक है, और बात किया उर्वरकता की दृष्टि से यह मध्यम वर्ग का है। और आगे बात किया है कि इसमें आयरन का अयस्क का निक्षेपण पाया जाता है। ठीक है, आयरन के अयस्क के निक्षेपण पाया जाता है। ठीक है, आगे बात किया है कि ये लाल कलर का होता है, इसको लेटेराइट सॉइल लाल मिट्टी होता है ना, उसमें पानी का मात्रा में पड़ जाता है ज़्यादा तो वो पीला हो जाता है। ठीक है, और आगे बात किया जाए, एक होता है लाल बलुई मिट्टी, जो कि जिसमें कि आयरन और चूना पत्थर का अधिकता होता है। ठीक है, आयरन और चूना पत्थर का अधिकता होता है। ठीक है, लाल बलुई मिट्टी में आयरन और चूना पत्थर का अधिकता होता है। और बात किया जाए कि ये दक्षिण पश्चिम संकीर्ण क्षेत्र में पाया जाता है। लाल पीला मृदा जहाँ पाया जाता है वहीं पे लाल बलुई मिट्टी पाया जाता है। और बात किया जाए कि ये कम उर्वरक होता है और एक कैमूर और रोहतास के क्षेत्र में पाया जाता है, उसमें बालू का मात्रा अधिक होता है। वो उर्वरकता की दृष्टि से निम्न श्रेणी का है। और बात किया जाए कि उर्वरकता की दृष्टि से निम्न से मध्यम के बीच में। और बात किया जाए कि आगे है विंध्यन क्रम चट्टान का सर्वाधिक योगदान इसके बनने में है। ठीक है, जो लाल बलुई मिट्टी है इसमें विंध्यन श्रेणी के चट्टान का सर्वाधिक योगदान है लाल बलुई मिट्टी को बनने में और लाल पीली मिट्टी को बनने में। ठीक है, यहाँ पे आप देख लीजिए कि बलथर मिट्टी कहाँ पाया जाता है, तो देखिए संकीर्ण क्षेत्र है ना, ये गया के नीचे, तो संकीर्ण क्षेत्र में पाया जाता है। जैसे कैमूर हो गया, रोहतास हो गया, गया हो गया, कैमूर, रोहतास, गया इस क्षेत्र में पाया जाता है। और आगे बात करते हैं लाल पीली मिट्टी। ठीक है, ये कैमूर से लेके कैमूर वाले एरिया में पाया जाता है। ठीक है, दक्षिण पश्चिम क्षेत्र में। ठीक है, आगे बात करें नेक्स्ट क्या है, तो देखिए अब एक बार समरी देख लेते हैं कि देखिए मिट्टी, बिहार की मिट्टी का बात किया जाए तो देखिए अपशिष्ट मिट्टी कहाँ पाया जाता है, तो पश्चिम चंपारण के आसपास उत्तर पश्चिम क्षेत्र में अपशिष्ट मिट्टी पाया जाता है। उसके बाद बात किया जाए कि एक होता है दोमट वांगर या दोमट या बलसुंदरी या फिर केवाल मिट्टी कहाँ पाया जाता है, तो ये देखिए गोपालगंज, सिवान, सारण, ये सब भोजपुर वाला एरिया में बलसुंदरी मिट्टी पाया जाता है। ठीक है, उसका तराई मिट्टी हो गया, तराई मिट्टी के नीचे नवीन जलोढ़ मिट्टी होता है जिसको खादर कहा जाता है। उसके बाद ताल मिट्टी
मिट्टी होता है ताल मिट्टी या कैवाल कहा जाता है, उसके बाद पुरानी जलोढ़ मिट्टी जिसको बांगर कहा जाता है, उसके बाद सबसे नीचे बलथर मिट्टी होता है जो कि औरंगाबाद से लेके और मुंगेर तक होता है। उसके बाद बात करें दक्षिण पश्चिम में लाल बलुई मिट्टी और लाल पीली मिट्टी पाया जाता है, ठीक है। और आगे बात किया जाए कि ताल मिट्टी का बात किया जाए, ताल मिट्टी ड्यू टू उचित संसाधन नहीं होने के कारण खेती के लिए, ठीक है, ताल मिट्टी का बात किया है पानी में क्यों डूब जाता है, पानी में क्योंकि उचित संसाधन नहीं है खेती के लिए, इसलिए अगर बात किया जाए कि उपजाऊ में ताल मिट्टी से ज़्यादा उपजाऊ पुरानी जलोढ़ मिट्टी है। और 90% बिहार में 90% जलोढ़ मिट्टी है जिसमें बांगर और खादर दोनों आता है। इसी के साथ हमारा बिहार का यहीं पे बिहार की मिट्टी यहाँ पे समाप्त होता है। मिलते हैं आपको बिहार के नेक्स्ट रैपिड रिवीजन सेशन में, तब तक के लिए बाय।